माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी गाइडलाइंस एंड डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आने वाले एम्स सीआरई के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ विच कलर बैग इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए हम कौन सा बैग यूज़ करते हैं? येलो बैग। ठीक है, येलो बैग्स आर यूज्ड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सोइल ड्रेसिंग एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन। जो येलो बैग्स के अंदर हम डिस्कार्ड करते हैं वेस्ट को, उसको हम डिस्पोज कैसे करते हैं? इंसिनरेशन के द्वारा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो आपने ये पढ़ लिया, दूसरा ये। ठीक है, रेड बैग्स के अंदर क्या डिस्कार्ड किया जाता है? रेड बैग्स आर कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट सच एज आईवी ट्यूबिंग्स एंड कैथेटर्स। Blue containers are for glasswares and metallic implants. White containers are for sharp such as needles and blades. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which category of biomedical waste is collected in a red bag? सो रेड बैग के अंदर हम अभी क्या कलेक्ट करते हैं? अभी पढ़ा था हमने प्लास्टिक सिरिंजेस विदाउट नीडल्स। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किस में यूज किया जाता है? येलो बैग में। ग्लास बोतल किस में डालते हैं? ब्लू कंटेनर के अंदर। और स्कैल्पल और बेड्स किस में डालते हैं? वाइट कंटेनर, वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, स्कैल्पल ब्लेड्स आर शार्प एंड गो इनटू वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शार्प्स लाइक नीडल्स एंड सर्जिकल ब्लेड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन। जो शार्प नीडल्स एंड सर्जिकल ब्लेड्स होती है वो हम किस में डिस्कार्ड करते हैं? वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वेस्ट गोज इनटू ब्लू कंटेनर्स। सो ब्लू कंटेनर में क्या जाएगा? मेटालिक इम्प्लांट्स। और क्या जाता है ब्लू कंटेनर्स में? ग्लास वेयर एंड मेटालिक इम्प्लांट्स दोनों ही हम किस में डालते हैं? ब्लू कंटेनर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द रिकमेंडेड डिस्पोजल मेथड फॉर येलो बैग वेस्ट। क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था? इंसिनरेशन। ठीक है, जो येलो बैग के अंदर हम वेस्ट डालते हैं उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है? इंसिनरेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सपायर्ड मेडिसिन आर डिस्पोज ऑफ इन विच कलर बैग। जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है उसको हम कौन से बैग में डालते हैं? येलो बैग के अंदर। ठीक है, येलो बैग्स आर यूज फॉर फार्मास्यूटिकल्स वेस्ट इंक्लूडिंग एक्सपायर्ड मेडिसिन। ठीक है, रेड बैग्स आर कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, ब्लू इज़ फॉर ग्लास एंड मेटालिक इम्प्लांट्स एंड वाइट इज़ फॉर शार्प डिस्पोजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लास वाइल्स एंड एम्प्यूल्स विदाउट कंटामिनेशन गो इनटू। जो ग्लास वाइल्स और एम्प्यूल्स होते हैं वो विदाउट कंटामिनेशन हम किस में डिस्कार्ड करते हैं? ब्लू बैग के अंदर, ब्लू कंटेनर। ठीक है, ब्लू कंटेनर आर फॉर ग्लास वेयर सच एज वाइल्स एंड एम्प्यूल्स। सो हम ब्लू कंटेनर्स के अंदर और क्या डिस्कार्ड करते हैं? इम्प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बायोमेडिकल वेस्ट। इनमें से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है? किचन वेस्ट। बैंडेजेस भी बायोमेडिकल वेस्ट है, एक्सपायर्ड टैबलेट्स भी मेडिसिन में आ जाता है, यूज्ड आईवी ट्यूबिंग्स भी बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर डिस्पोज्ड इन। जो ड्रग्स होती है वो हम किस में डिस्पोज करते हैं? एक्सपायर्ड मेडिसिन और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होती है वो हम येलो बैग्स के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोकन ग्लास कंटामिनेटेड विद ब्लड शुड गो इनटू। जो ब्रोकन ग्लास है लेकिन वो कंटामिनेटेड है उसको हम किस में डालेंगे? वो उसको भी हम ब्लू बैग के अंदर डालेंगे, बट हम बिफोर डिस्कार्ड वी हैव टू डिसइंफेक्ट। ठीक है, सो मेक श्योर कि हमने जो ब्लू बैग के अंदर कंटामिनेटेड जो डालना है, ग्लास डालना है, वो डिसइंफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पहले उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम ब्लू कंटेनर के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निडल डिस्ट्रॉयर्स आर यूज टू। जो निडल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? ब्रेक एंड बर्न निडल टिप्स। जो निडल की जो टिप होती है उसको ब्रेक करने के लिए और बर्न करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंटामिनेटेड सेलाइन बोटल्स आर डिस्कार्डेड इन ब्लू कंटेनर। इसमें ग्लास वेयर के अंदर जो सेलाइन आता है हमारा
उसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज टाइम फॉर बायोमेडिकल वेस्ट बिफोर ट्रीटमेंट? 24 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या करना होता है, ट्रीटमेंट के लिए भेज देना होता है, ठीक है। 24 आवर्स इज़ द जनरल मैक्सिमम टाइम रिकमेंडेड बाय WHO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटामिनेटेड ग्लव्स शुड बी डिस्पोज्ड इन। जो ग्लव्स होते हैं, कंटामिनेटेड जो ग्लव्स होते हैं वो किस में डिस्कार्ड किए जाते हैं, रेड बैग के अंदर, ठीक है। रेड बैग इज़ कंटामिनेटेड रिसाइकलेबल प्लास्टिक आइटम्स एंड लाइक ग्लव्स। ये ग्लव्स भी एक्चुअली रिसाइकलेबल होते हैं, तो हम इसको रेड बैग में डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिंबल इज़ मैंडेटरी ऑन बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स? जो बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर होता है उसके ऊपर कौन सा सिंबल्स होता है जो मैंडेटरी होता है? मैंडेटरी क्या होता है, बायो हजार्ड सिंबल। बायो हजार्ड का जो सिंबल होता है वो मैंडेटरी होता है, जो हमें वेस्ट कंटेनर्स के ऊपर लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब कल्चर्स शुड बी डिस्पोज्ड इन। जो माइक्रोबायोलॉजी के जो लैब कल्चर्स होते हैं बेसिकली वो किस में डिस्कार्ड किया जाता है, येलो बैग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वेस्ट रिक्वायर्स केमिकल डिसइंफेक्शन बिफोर डिस्पोजल? कौन सा ऐसा वेस्ट होता है जिसको केमिकल डिसइंफेक्शन की ज़रूरत होती है डिस्पोज करने से पहले? लिक्विड वेस्ट फ्रॉम लैब्स। जो लिक्विड वेस्ट हमारा लैब से निकलता है उसको ट्रीट किया जाता है पहले हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कार्डेड ब्लड बैग्स आर डिस्पोज्ड इन। जो डिस्कार्डेड ब्लड बैग्स जो होते हैं वो किस में डिस्कार्ड किए जाते हैं, रेड बैग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फीटल रिमेन्स आर प्लेस्ड इन। जो फीटल रिमेन्स होता है वो बेसिकली वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर काउंट किया जाता है, जिसको हम डिस्कार्ड करते हैं येलो बैग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वेस्ट इज़ सेंट फॉर ऑटोक्लेविंग बिफोर रिसाइकलिंग? ऐसा कौन सा वेस्ट है जिसको रिसाइकिल करने से पहले ऑटोक्लेव किया जाता है? तो ऑटोक्लेव हम किसको करते हैं, रेड बैग के अंदर जो वेस्ट यूज़ करते हैं उसको हम पहले ऑटोक्लेव करेंगे, उसके बाद रिसाइकिल के लिए भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंटेनर शुड बी फिल्ड टू? जो शार्प कंटेनर होता है वो कितना भरा हुआ होना चाहिए, 75%, ठीक है। 100% क्यों नहीं, क्योंकि रिस्क ऑफ इंजरी का रिस्क इंक्रीज़ कर देता है। 75% रिकमेंड किया जाता है। 50% इज़ सेफ बट नॉट ऑप्टिमल फॉर रिसोर्सेज यूज़, ठीक है। 25 वेस्ट कंटेनर कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी शुड बी डिस्पोज्ड इन। जो ह्यूमन प्लेसेंटा जो निकलता है डिलीवरी के बाद में उसको किस में डिस्कार्ड करना होता है, येलो बैग के अंदर, ठीक है। येलो इज़ फॉर एनाटॉमिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्या है, यूज्ड यूरिन बैग्स आर डिस्कार्डेड इन। जो यूरिन जो बैग्स होते हैं वो किस में डिस्कार्ड किए जाते हैं, रेड बैग के अंदर, ठीक है। रेड इज़ फॉर कंटामिनेटेड प्लास्टिक आइटम्स लाइक यूरिन बैग्स, IV कैथेटर्स, ट्यूबिंग्स, ये सब भी किस में यूज डिस्कार्ड किया जाता है, रेड बैग के अंदर। नेक्स्ट क्या है, वैक्यूम ब्लड कलेक्शन ट्यूब। जो वैक्यूम ब्लड कलेक्शन जो ट्यूब्स होती हैं जिसमें हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उनको किस में डिस्कार्ड किया जाता है, रेड बैग के अंदर, क्योंकि वो भी प्लास्टिक से मेड होता है। देखो यहाँ लिखा भी है, तो अभी पढ़ा था हमने, प्लास्टिक किसके अंदर डालते हैं, रेड बैग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केमिकल वेस्ट फ्रॉम लैब्स इज़ डिस्पोज्ड इन। केमिकल वेस्ट किस में डिस्पोज किया जाता है और पहले क्या करना होता है, हमें ट्रीट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केमिकल वेस्ट फ्रॉम लैब्स इज़ डिस्पोज्ड इन। जो लैब के द्वारा केमिकल वेस्ट निकाला जाता है वो उसको कहाँ डिस्पोज किया जाता है, स्पेशल लेबल्ड कंटेनर के अंदर, ठीक है। स्पेशल लेबल कंटेनर आर यूज फॉर केमिकल वेस्ट। इम्यूनाइजेशन सिरिंजेस गो टू। इम्यूनाइजेशन वाली जो सिरिंजेस होती हैं वो किस में डिस्कार्ड की जाती है, वाइट कंटेनर के अंदर, ठीक है। वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर्स आर फॉर शॉप्स इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन सिरिंजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटामिनेटेड साइटोलॉजी स्लाइड्स गो टू। जो स्लाइड्स होती हैं हमारी वो किस में डिस्कार्ड की जाती है, ब्लू कंटेनर के अंदर। वो क्यों की जाती है, क्योंकि वो ग्लास मेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेस्ट विद रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन इज़ हैंडल्ड बाई। जो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन होते हैं उसको किस में डिस्कार्ड किया जाता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग उसको डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट रूल्स गवर्न डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है। डिस्कार्डेड IV फ्लूइड
बोटल्स ग्लास गो इन। ग्लास का भी हमने पढ़ा था, किस में जाएगा, ब्लू कंटेनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई जिसको हम बोलते हैं, लाइक गाउन्स एंड मास्क आफ्टर पेशेंट यूज़ गो इन। सो आफ्टर यूज़ किस में डिस्कार्ड करेंगे हम, येलो बैग्स के अंदर। ठीक है, येलो बैग्स इज यूज फॉर सॉइल्ड वेस्ट इंक्लूडिंग पीपीई फ्रॉम इन्फेक्शियस एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 2019 BMW अमेंडमेंट मैंडेट दैट ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मस्ट प्रोवाइड बार कोडिंग एंड जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जो 2019 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें क्या मैंडेट किया गया था, जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, बार कोड एंड जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जितना भी वो बायोमेडिकल वेस्ट निकालते हैं उसको बार कोडिंग करेंगे और जीपीएस ट्रैकिंग उसके अंदर यूज़ करेंगे। कौन से ईयर में आया था वो, 2020। ठीक है, 2020 अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर बार कोडिंग एंड जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम 2019 टू मार्च 27, 2020। दिस एंश्योर्ड ट्रेसिबिलिटी फ्रॉम जनरेशन टू डिस्पोजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द BMW मैनेजमेंट रूल्स अमेंडमेंट 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग items were mandated to be phased out by March 27, 2019। ठीक है, कौन सा ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द BMW मैनेजमेंट रूल्स, BMW मैनेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वर मैंडेट, कौन सा ऐसा मैंडेट किया गया था आइटम टू बी फेज्ड आउट, निकाला जाएगा 27 मार्च 2019 तक। तो कौन सा था वो, क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स एंड ग्लव्स। अकॉर्डिंग टू द BMW वेस्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द BMW वेस्ट, अकॉर्डिंग टू BMW मैनेजमेंट रूल्स अमेंडमेंट 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वर मैंडेटेड टू बी फेज्ड आउट बाय मार्च 27, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द BMW मैनेजमेंट रूल्स अमेंडमेंट 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वर मैंडेटेड टू बी फेज्ड आउट बाई 27 मार्च 2019। तो कौन सा था इसमें, क्लोरीनेटेड जो प्लास्टिक बैग्स और ग्लव्स थे उनको निकाला गया था 2018 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। रिक्वायर्ड कंप्लीट फेज आउट ऑफ क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स, ब्लड बैग्स by 27 of March 2019 due to their environmental hazard during incineration। जब हम इनको डिस्पोज करते थे, इंसिनरेट करते थे बेसिकली इनको, तो ये क्या करते थे, एनवायरमेंटल हजार्ड करते थे, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए इनको बैन कर दिया गया, कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर CPCB BMW रूल्स, कंटामिनेटेड ग्लास वेयर एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक शुड बी डिस्कार्डेड। जो कंटामिनेटेड ग्लास वेयर है उसको किस में डिस्कार्ड करेंगे, ब्लू कंटेनर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज करेक्टली मैच्ड विद द वाइट ट्रांसलूशन कंटेनर एज पर CPCB गाइडलाइंस। तो CPCB गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलूशन, जो वाइट ट्रांसलूशन कंटेनर होता है उसमें हम कौन सा वेस्ट डालते हैं, एक्सपायर मेडिसिन नहीं डालते, शार्प्स लाइक नीडल्स, स्कैल्पल्स एंड ब्लेड्स, शार्प्स हम डालते हैं, सोइड लिनन एंड कॉटन ड्रेसिंग नहीं डालते, कंटामिनेटेड प्लास्टिक ट्यूबिंग्स हम किस में डालते हैं, रेड में, सोइड लिनन और ड्रेसिंग किस में डालते हैं, येलो में, एक्सपायर्ड मेडिसिन किस में डालते हैं, येलो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द 2019 CPCB अमेंडमेंट टू BMW रूल्स। सो BMW रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि एनुअल्स जो हमारी रिपोर्ट रहेगी वो सबमिट करनी होगी CPCB बोर्ड को।
स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स मस्ट सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, यहीं पे आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो फॉर मोर।